बच्चे उसमें नहीं आ रहे। हमारे पास तकरीबन 1200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें से 800 बच्चों के आपार ID कार्ड बन के 400 के नहीं बनेंगे और आपके बच्चे उन 400 में आ रहे हैं। इसलिए आपको आपार ID से मुताबिक मालूमात देने के लिए कुछ स्कीम बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और आपको बैठा कर रखना या फिर आपको यहाँ पर आपका वक्त तय करना ये हमारा मकसद नहीं था। ऊपर कोई ऐसे मामला थे जिसको हल किए बगैर मैं अक्सर नीचे नहीं आ सकते थे, इसलिए आपको देर होगी। जो हमको भी हम भी नमाज में नमाज के जाना है, मस्जिद में जाना है, यानी ये जो डायरेक्ट बोलने के लिए दुआएं बता रहा है, तो ये काम हमारा नहीं है, ये काम आप लोगों का है। गवर्नमेंट ने 2 वेबसाइट्स अभी बच्चों के लिए बनाई हैं, एक है सरल और एक है यूलाइज प्लस। सरल और यूलाइज प्लस जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर आपके बच्चों की तमाम तफसील जो रही है उनको भी अपलोड किया जा चुका है। उसकी हाइट कितनी है वो लिखी जा चुकी है, उसका वजन कितना है वो भी उस पर लिखा गया है। इसलिए हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो है वो मालूमात वहाँ पर दर्ज है। उसका आधार नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके पैरेंट क्या होते हैं, सब चीज़ें वहाँ पर लिखी है। अब गवर्नमेंट ने आधार कार्ड जिस तरह से हमारा कंपलसरी है हर मामले में, आधार की भी जैसे कार्ड है उसका नाम है अपार कार्ड। अपार कार्ड जो है वो हर बच्चे का लाजमी तौर पर बनने वाला है। जब आपके बच्चे का इम्तिहान होते हैं और वो बच्चा 9वीं से 10वीं में जाता है या 8वीं से 9वीं में जाता है, तो हमको उसके मार्क्स जो है वो वहाँ पर उन वेबसाइट पर अपलोड करने पड़ते हैं। वो मार्क्स जब हम वहाँ एंटर करते हैं तो भी आपके बच्चों को जो प्रमोट होता है अगली क्लास में गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी। आप समझते हैं आपको कागज पर रिजल्ट लिख के दे दिया हमने और आपका बच्चा दूसरी क्लास में गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कार्रवाई होती है जो हमको हर साल करनी पड़ती है, प्रमोट करना पड़ता है, प्रमोशन होता है बच्चे का एक क्लास से दूसरी क्लास। और अब उस प्रमोशन को जो है उसने अपार ID की से जोड़ दिया। जिस तरह आप लोग बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हो या फिर नया सिम लेने के लिए जाते हो, लाडली बहन स्कीम के लिए जाते हो, तो आपको आधार कार्ड आपका देना पड़ता है, उसका आपका आधार नंबर एंटर होता है, तब जाके आगे स्कीम जो मिलती है आपको, आगे आपका प्रोसीडिंग होती है। बिल्कुल उसी तरह से अब आपके बच्चे को अगली क्लास में डालने के लिए उसका आधार नंबर जैसा आता है, जैसा आधार नंबर अपना आता है ऐसा उसका आधार नंबर आता है बच्चों को आधार नंबर एंट्री करना पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा, 9वीं से 10वीं में जाएगा, 8वीं से 9वीं में जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड बनाना लाजमी कर दिया गवर्नमेंट ने पूरे महाराष्ट्र के स्कूल में। आप चाहे कॉर्पोरेशन के स्कूल में जाइए, जिला परिषद में जाइए, गाँव के स्कूल में जाइए, शहर के स्कूल में जाइए, इंग्लिश मीडियम में जाइए, मराठी में जाइए, हिंदी में जाइए, किसी भी मीडियम में जाइए, वहाँ पर आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल के लिए है, ये गवर्नमेंट हमारी मालूमात छुपा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर मीडियम, हर जात, हर मजहब के लोगों के लिए जो स्टूडेंट है बच्चा उसके लिए ये कंपलसरी है, तो करना ही है। आपको लाजमी तौर पर उसका आपार ID बनना जरूरी है। ये आपार ID जो है ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। अब बच्चे के क्या हो रहा है कि जो GRLC है जिसको लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो आप हमको दूसरी स्कूल से ला कर देते हो, उसके मुताबिक हम लोग उसका यहाँ पर GR जनरेट करते हैं, उसको बनाते हैं, तब GR नंबर जो मिलता है। अब जो GR से यूलाइज प्लस और सरल में उसके स्पेलिंग से वहाँ एंट्री होती है। अब उसने क्या किया है गवर्नमेंट ने, उसको आधार से जोड़ दिया, आधार से लिंक कर दिया। अब अगर आपके बच्चे का नाम आधार में अलग है और GR पर अलग है तो वो लिंक नहीं होगा, उसका आधार ID नहीं बनेगा। आपको उससे लिंक करके ही आधार ID बनेगा। तो आप जो 400 बच्चे हमारे पास बचे हुए हैं, तो सिर्फ वो बच्चे बचे हैं जिनका आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है उनके LC के नाम के साथ। आपके बच्चों का भी नहीं है, उसमें वो मैच नहीं हो रहा है। अब गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर फोर्स कर रही है, वो सर हेडमास्टर है, मैं असिस्टेंट हेडमास्टर हूँ, कि आपके स्कूल में 400 बच्चे आपात में बचे नहीं होंगे। ये हमारी गलती से नहीं बचे, हमारे टीचर लगातार लगे हुए हैं, बार बार आपको कॉल भी कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चों का अगर आपार ID नहीं बना तो
क्या आप फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? ये कोई सवाल हमसे कर रहे हो। अरे भैया हम काय को फांसी पे चढ़ाएंगे? हमारा कोई शौक है कि आप लोगों को तकलीफ देने का? हम तो आपकी मुश्किल को आसान कर रहे हैं कि हमारा ID बनेगा, इसी की बुनियाद पर उनके आगे के एडमिशन हो। आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग में या मेडिकल शोबे में जाता है या कॉलेज में जाता है, अब हमारा ID का नहीं बनेगा, अब इसका कार्ड बन गया है, इसी कार्ड पर उसके अगले एडमिशन होंगे। अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। आज जब आधार नया बना था तो हम लोग क्या बोलते थे कि क्या जरूरत है, नहीं पता चलेगा ऐसा है जैसा है। लेकिन आज आप देख रहे हो 5-7 साल के बाद आधार में वगैरह आपका कोई काम होता है क्या? कोई भी गवर्नमेंट में काम में चले जाओ, आप घर की रजिस्ट्री करवा लो तो भी आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। आप कोई भी काम करें आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से आधार ID हर बच्चे के लिए लाजमी हो गया। उसकी हर प्रोग्रेस के लिए, उसकी हर मतलब जो है तालीमी तरक्की के लिए वो आधार ID कंपलसरी होगा। और आधार ID अगर आपका अभी सही बन गया तो आपको लाइफ टाइम टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। इस पहले उसकी GR को भी वही रहेगी, जो डिग्री हासिल करेगा उसकी भी वही रहेगी, उसके आधार ID पर भी वही रहेगी, उसकी LC पर भी वही रहेगी। तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। कल को ये बच्चा अगर पासपोर्ट बनाने जाता है या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाता है तो कोई दूसरे काम में जाता है तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये सब लिंक है, आपको ज़्यादा मददवारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट सब काम हो जाएगा। आपके बच्चों के जो आधार नंबर है, आधार का जो नाम है वो मैच नहीं कर रहे हैं जो LC लाकर आपको दिए थे उस LC के नाम से। हमने गवर्नमेंट को बोले कि 400 बच्चे हैं जिनका हमारा आधार नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा। अब वो जहाँ आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं वो या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो रिजेक्ट हो रहा है जो बच्चों का, जो बच्चों से 300-400 रुपये वसूल कर रहे हैं। तो हमने ये बात भी गवर्नमेंट को रिटर्न में दी है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक आदमी देते हैं तो 2 दिन तक आपके स्कूल में बैठेगा, बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करेगा, आपकी क्लासेज को साथ में रखिए, वो अपने मुताबिक सही तरीके के मुताबिक वो करवा के देंगे। तो ये शायद पूरा जो मेरा तो हमारे यहाँ की कंफर्म तारीख नहीं बताई, हम आपको बता देंगे। तो हमारे यहाँ आधार का टाइम लगेगा। अगर तो सिर्फ आधार अपडेट नाम का है तो 100 रुपये में वो काम हो जाएगा। 100 रुपये आप उसको दीजिए तो आपका आधार अपडेट कर देंगे। आप 300-400 ले रहे हैं। अगर नाम के साथ फोटो और बायोमेट्रिक भी करना है तो 200 रुपये है। अगर उसके हाथों के निशानात भी अपडेट करना है, उसके फोटो पुराना बचपन का है वो अपडेट करना है तो 200 रुपया लगेगा, वरना सिर्फ 100 रुपये में आपका अपडेट होगा। अगर आपका कहीं 80 रुपये में या 60 रुपये में होता है तो आप उधर से करो, हम नहीं पड़ेगा हमारे पास हो, लेकिन आपको आधार अपडेट करना पड़ेगा। आधार अपडेट करोगे आप तो उसका आधार ID बनेगा, और आधार ID बनेगा तो उसके आगे तालीमी सिलसिला जारी रहेगा, वरना बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। लेकिन आप समझ लीजिए। तो क्या आप लोग तैयार है कि यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो कैंप लगाया जाए? आप उसके लिए राजी हैं? राजी है ना? तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आपके दूसरी बात यह है कि पहले गवर्नमेंट हमारा जो बोनाफाइड इशू करते थे ना, उसको आधार चेंज करने के लिए, आधार अपडेट करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अभी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बोनाफाइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको जो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे वो माँ या बाप से का आधार कार्ड लगेगा, पहला डॉक्यूमेंट, और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो उसका जन्म पत्री या बर्थ सर्टिफिकेट है। ये 2 डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर उसका आधार कार्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो मसला ये है कि अगर जन्म पत्री में भी नाम गलत है और LC में भी नाम गलत है तो फिर उसका आधार अपडेट नहीं होगा। तो आपके पास अभी टाइम है, आप सारे लोग की जन्म पत्री में, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दुरुस्त करवा लें। जहाँ भी छूटने के बाद आप ऊपर जाएँ, ऊपर जाके आपके बच्चों के जो क्लासेस में बैठे हुए हैं उनसे पूछे कि मेरे बच्चे का क्या मतलब है। क्योंकि अभी हम कल से जैसे देख रहे हैं तो एक बच्चे का जो बाप के नाम की जगह पर उसके दादा का नाम आ गया है, एक बच्चे के दादा बाप की जगह पर उसके मामा का नाम आ गया है, और वो मैच होने रहा है, वो रिजेक्ट जैसे एंट्री करते हैं वो फेंक देता है। तो ये सब बातें हैं, हर बच्चे का प्रॉब्लम अलग है। किसी के सिर्फ बच्चे का नाम आया, सरनेम नहीं आई, बाप का नाम नहीं आया, किसी का सरनेम आया है, किसी के स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो आप जाके पूछो कि मेरे बच्चे का नाम का क्या है। अगर इन केस LC में आपका आधार सही है और उसके LC में नाम गलत है
तो आप हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट निकालो। आपका बच्चा किस स्कूल से आया है, पहले वो हालात तैयब से आया है, कॉर्पोरेशन के स्कूल से आया है या किसी और स्कूल से आया है, तो आप वहाँ चले जाओ। उनको बोलो कि हम एनसी रिक्रूटमेंट में जो आपने दिए वो हमको जो हमने रिक्रूटमेंट में जमा किए हम उस एनसी को वापस नहीं कराते हैं, हमको उसमें करेक्शन करते हैं। अगर वो लोग करेक्शन करने के लिए राजी हुए, आप हमको आगे बताओ, उससे भी फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपके साथ एक क्यों दूँगा, तो इसके लिए आपके साथ में आएगा, वहाँ दुरुस्त करो, हमको ला दे दो, हम चेंज कर देंगे। मैंने तकरीबन इस महीने 65 बच्चों के एनसी दुरुस्त करवाए हैं। 65 बच्चों का APA ID बन गया है मेरे हाथ में इस महीने। तो अगर वो है मसला, अगर एनसी भी दुरुस्ती का, तो हम एनसी आपको देंगे, हमारा टीचर या हमारा स्कूल आपके साथ में आएगा और एनसी दुरुस्त करवा देगा। अगर उन्होंने बोले कि हमारा आप एनसी करके दुरुस्त करके नहीं देंगे, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप गैजेट करवा दीजिए। गैजेट करवा के आप इधर आइए, पूरा प्रोसीजर हम बना के देंगे, उसको ले जाकर जिला परिषद को जमा कर लीजिए, वो साइन करके सैंक्शन कर देगा, फिर हम लेकर आएंगे और उसके बाद में जो है तो हम चेंज कर देंगे। जो दुरुस्ती करना है, स्पेलिंग करेक्शन करना है उसको कर देंगे। आप आते हो, बहुत से पेरेंट्स हमारे पास ये जरूरत है, इसके मुताबिक हमारा नाम लिखो। देखो बात को पहले ये समझो कि गवर्नमेंट ने अलग अलग हिस्सों में क्लासेस को बांटा हुआ है। केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी को प्री प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, पहली से चौथी को प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, 5वीं से 10वीं को सेकेंडरी सेक्शन बोलते हैं और 11वीं 12वीं को हायर सेकेंडरी, जूनियर वाले को हायर सेकेंडरी बोलते हैं। हमारा जो स्कूल चलता है 5वीं से 10वीं तक ये सेकेंडरी स्कूल है। इसमें हम लोगों को जन्म पत्री एप्लीकेबल नहीं है, यदि हम जन्म पत्री के मुताबिक प्रक्रिया नहीं कर सकते। हमारे को गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन की है कि आप पुरानी एनसी जो पेरेंट्स लेकर आएंगे उसकी स्पेलिंग को आप संभाल के रखिए और 10वीं तक वही चलाइए और 10वीं का बोर्ड का फॉर्म उसी स्पेलिंग के मुताबिक बनाइए। तो बच्चा 10वीं पास हो जाएगा तो उसी स्पेलिंग से आप उसका एनसी बना के रखिए। यदि हम सिर्फ वो रिकॉर्ड जो आप ला कर दे रहे हो पुराने स्कूल से, उस रिकॉर्ड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें कोई तकलीफ नुकता ना हम कम से कर सकते हैं, नहीं उसका हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे डॉट लगाने आया तो हम भी डॉट ही लगाएंगे। अगर आपने डॉट लगाने के लिए बोले तो हम नया डॉट नहीं लगा सकते, हम पे डायरेक्ट पुलिस केस हो जाएगा। आप हमारी मजबूरियों को नहीं समझते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ना, सर छोटी सी बात है कि वो आई करना है, आई को नहीं करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे में केस हो जाएगा सीधा सीधा। आपका जब बच्चे जाकर यहाँ के जो बच्चे पासपोर्ट हो गए वो जाकर जब पासपोर्ट बनाने जाते हैं ना, तो एक इंक्वायरी पुलिस पे आती है ना, तो एक इंक्वायरी हमारे पास भी आती है। वो बाहर डायरेक्ट हमको यार बुक का फोटो मांगते हैं, जिसको सर अटेस्टेड करके साइन करके देते हैं कि ये दोस्त, उनको वो फाइल को भेजना पड़ता है, तब जाकर आपका पासपोर्ट आगे बढ़ता है। कोई भी चीज़ जो है बहुत मुश्किल करती है गवर्नमेंट ने, इतना आसान नहीं है। पुराने ज़माने में होता था, हाथ से लिखते थे, इधर से बढ़ा देते थे, उधर से कम कर देते थे, कुछ नहीं। आप टोटल कंप्यूटराइज हो गया है, टोटल आधार से लिंक है और टोटल साफ सुथरा काम है, कोई भी आप दूसरे के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी बंदा हमारे पास अपने जन्मपति ले करना है, क्योंकि जन्मपति हमारे लिए नहीं है, जन्मपति प्राइमरी वालों के लिए, जहाँ से बच्चा पहली से चौथी पास आता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो इसलिए आप यहाँ से भी उठेंगे तो क्लासेस के बाद क्या है, मुझसे पूछिए कि हमारे बच्चे का एक्चुअल मसला क्या है, वो मसला पूछिए। अगर किसी का पर्सनली जो समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे अभी यहाँ पर पूछिए, मैं आपको बताऊँगा इस सेशन के बाद में, मैं आपको गाइड करूँगा। और हम लोग आपकी खिदमत में ऐसा समझोगे कि यहाँ लगे हुए हैं व्यापार के लिए, आप हमारे टीचर को कभी भी फोन करो आपको प्रॉब्लम देंगे, लेकिन आप ऐसा समझ रहे हैं कि हम बिना वजह आपको परेशान करेंगे, हम बिना वजह नहीं करेंगे। ये आपको एहसास कब होगा जब आपका बच्चा होगा और ये स्पेलिंग की जो तकलीफ अभी आपको आ रही है, तकलीफ यहाँ तक हो जाएगी, आपका APA ID बनेगा तो आपको जो राहत वो मिलेगी ना, जो बच्चा 11वीं में एडमिशन के लिए जाएगा, कि 12वीं के बाद में बोर्ड में एडमिशन के लिए जाएगा, उस वक्त आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा ना, तो आप हमको याद करके दुआ करोगे कि नहीं रसूल और जो काम करके हमको दिया था हमारा माशाल्लाह काम बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऑनलाइन चलने वाला है, यहाँ से आपके बच्चे का मामला, हमको रोजाना इनकी हाजिरी भी ऑनलाइन करना पड़ती है, आपको मालूम है।
अब जितनी बच्चों की हाजिरी 8 बजे भरते हैं ना, तो 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता होते बच्चों को आता है। जो मिड डे मील दे रहे हैं ना, वो पार्टी होते लेके आते हैं हमारे तक को। तो जितने बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन बन जाती है, उतने बच्चों का ही दिन का नाश्ता आपको मिलता है। इसमें आप दाल चावल है, खिचड़ी है, पुलाव है, ये सब चीज़ें आ रही है ना, ये सब पूरे बच्चों के हिसाब से आती है। तो इनकी हाजिरी भी लोग गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि यूथ टेस्ट के मार्क्स भी ले रही है, इनके फाइनल एग्जाम के मार्क्स भी ले रही है। इनको प्रमोट, इनका परसेंटेज भी हमको एंट्री करना पड़ता है, इनकी हाइट भी एंट्री करना पड़ती है, इनका वजन भी करके हमको करना पड़ता है, हर चीज़ हमको देना पड़ रही है। तो हमको एक तो पढ़ाई का हमारा सिलेबस पूरा करने का काम अलग है, बच्चों की तमाम मालूमात का काम अलग है, गवर्नमेंट के दूसरे जो काम आते हैं वो अलग है, इलेक्शन ड्यूटी आती है वो अलग है, जनगणना की ड्यूटी है वो अलग है। ये काम हमको हासिल होती है। टीचर पहले से उठाया होगा, फिर आप लोग रवैया तो ऐसे लगे तो किधर एकदम बदल हो रहा है। तो आप टीचरों को कॉपरेट करें, वो आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, आपके नुकसान का काम नहीं कर रहे हैं। ये आपको बनाना ही बनाना है, कापा आई से किसी को छुटकारा नहीं है। आप जितनी जल्दी जितना कॉपरेट करोगे टीचर को, देखिए आपका अपना बन जाएगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी सर आपसे बात करेंगे अभी आप तफसील से। तमाम तफसीलात से शफी पटेल सर जो असिस्टेंट हेडमास्टर हैं स्कूल के, उन्होंने बता दिया है, तो बहुत ज़्यादा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो 1200 स्टूडेंट्स हैं, 1250 के करीब, उसमें से तकरीबन 800 सवा 800 के अपार आई डी हम बना चुके हैं। वो परमानेंट नंबर है, आप समझ गए। अपार आई डी क्या है? एकेडमिक परमानेंट ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यानी एक बच्चे का, जो सर ने बताया कि एक क्लास से शुरू होगा तो आखिर तक उसकी एक शनाख्त के तौर पे, जैसे आम शहरी का आधार है, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या है? अपार। इसमें एक बार जो स्पेलिंग एंट्री हो गई ना, वो लाइफ टाइम चेंज नहीं होगी। हाँ, तो ये जो ये आपके बच्चों के भी हम बनवा सकते थे, ये बना लेंगे, लेकिन अगर हमने बना दिए तो आपके बच्चों के, हमारे पास जो रिकॉर्ड में नाम है जनरल रजिस्टर के मुताबिक, उसमें और आपके बच्चों के आधार में फर्क आ रहा है। इस वजह से ये काम रुका हुआ है। आप समझेंगे हमने आपको क्यों बुलाया। असल मसला क्या है, हमारे पास जो जनरल रजिस्टर में नाम है, जनरल रजिस्टर में काम क्या है? नाम जो आपने हमारे पास पिछले स्कूल से उनका लिविंग सर्टिफिकेट आके दिया, वो लिविंग सर्टिफिकेट में जिस तरह से आपने नाम लाया, हम वैसे ही कर सकते हैं। वो सर ने आपको बताया कि हम उसमें चेंज करने का कोई इख्तियार नहीं रखते हैं, हमारा अधिकार नहीं, हमको वैसे ही एंट्री करना पड़ता है। अब आप समझ लें कि कैसे आया वैसे हमने लिख दिया, लेकिन आपके बच्चे के आधार कार्ड में और आपके बच्चे के वो जनरल रजिस्टर के नाम में फर्क आ रहा है, वो आप यूज नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। या तो हम नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके बच्चे के लिए मुस्तकबिल में तकलीफ आने वाली है, जिसका भी करने किया, या फिर हम बना देते हैं तो आपके बच्चे के नाम गलत आगे चल जाएंगे, तो मैच नहीं होगी। क्योंकि हम जब एलसी यहाँ से इशू करेंगे उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने पर, वो अगले कॉलेज में जाने पर, जूनियर कॉलेज में या जहाँ भी आप लेकर जाएँ उसको, तो वो मैच नहीं होगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि आधार में अलग होगा, जनरल हमारे लिविंग सर्टिफिकेट में अलग होगा। इसलिए आप प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी आधार को अपडेट करें। अपडेट जो तरीका बताया गया उसके मुताबिक आप बाहर से भी काम कर सकते हैं। 400-500 रुपये देकर भी लोग करवा रहे हैं काम। हमने एक सूरत ही निकाली, डिपार्टमेंट वालों से बात की थी, उन्होंने कहा, एक बंदे का नंबर दिया, तो वो एजेंसी है, उनकी गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं, तो ये सब काम मैं आपको करने बता दिया है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। वो हम यहाँ पे लगाएंगे आप उसमें, लेकिन वहाँ पर भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ उस काम के लिए नहीं पेश किया जा सकेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको पता है? बताया सर ने कि आपके बच्चे का जन्म दाखिला यानी जन्म पत्र, जिसको आप बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है वो, और साथ में आपके आधार कार्ड वालिदैन में से दोनों के या एक के, ये प्रूफ वहाँ पे लगने वाले हैं। अब आप इसके मुताबिक अपनी तैयारी ये भी कर लें, फिर हमारी तरफ से एक मैसेज आएगा, क्लास टीचर का जो ग्रुप है बनाया हुआ आपके बच्चे का आपके फ़ोन में, उसको यानी टच में रहें, अपडेट देखते रहें, साथ ही साथ टीचर से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास टीचर का नंबर बच्चों ने क्या किया है कि दूसरे क्लास के नंबर पर
ताकि वो कोई आपसे शिकायत ना कर सके। तो पहले आपको देखिए कि ब्लॉक वगैरह तो नहीं है ना क्लास का नंबर, और आपको कॉल करेगा कॉल नहीं। और ये बड़ी शर्मनाक बात, अगर ऐसा बच्चा कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसको मतलब स्कूल रब्ता ही नहीं कर पाएगा। और ऑथोराइज देखो, मैं भी उसमें हूँ, हर ग्रुप में मैं भी हूँ, हर ग्रुप में असिस्टेंट हेडमास्टर भी है, हेडमास्टर भी है ना। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम कभी बात नहीं करते, हमारे नंबर वहाँ दिखाई देते हैं, आप देख लेंगे फोटो पे समझ में आ जाए। लेकिन सिर्फ ऑथोराइज किया गया है किसको, क्लास टीचर, तो पेरेंट से बात करें, उसी का फोन आएगा। फिर भी आप अगर उनको कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। आपको अपने बच्चे के मसाइल पर अपने टीचर, क्लास टीचर से उसकी बात करना चाहिए। वो लेडीज भी है, जेंट्स भी है, आप उसको मैनरिज्म के साथ में अच्छे तरीके से बात करें, वो बराबर आपको जवाब देंगी, हमारी उनको देनी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगले हफ्ते में किसी भी दिन आप ला के दें, ताकि ये जल्दी से जल्दी आपके बच्चे का अपार ID बन जाए। नहीं, आप आगे बोले, ऐसा आगे बोल रहे हैं, है ना, अपडेट में लगाए, अपडेट भी देखिए हम लोग ये अगले हफ्ते में बुध जुमेरात को होता है, बुध जुमेरात में उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें, ये नहीं कर लें और रेडी रखें। तो वहाँ से भी जो भी दिन लगेगा, फिर हम लोग एक कागज प्रूफ हमारे पास भी रख लेंगे। क्लास टीचर आपके बच्चे के जो है वो साथ में रहेंगे, वो उसको करवा के देंगे। जो फीस है वो आपको देनी होगी, तो कम ही रहेगी, है ना। हम लोगों को तो कुछ हमारी तो बल्कि तकलीफ है ये सब, ठीक है। तो हाँ, जन्म पत्री में गलती है नहीं, डुप्लीकेट निकल। एक मिनट, कारपोरेशन से मैं बता रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं बैठ जाइए। जन्म पत्री जो रहती है डुप्लीकेट की निकलती है, देखिए उसकी ना बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है कारपोरेशन में। बस ये कि कारपोरेशन का सिस्टम आप जानते हैं, विज्ञान वर्ष में भी उसको ज़्यादा डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। कारपोरेशन का सिस्टम बहुत अजीब है, तो इसलिए तो तकलीफ में आती है। वरना 10 रुपये फीस होती है डुप्लीकेट की, पहली की फीस 50 रुपये होती है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद, ऐसा मेरा ख्याल है, और उससे कम। तो ये तो आप जाके भी काम कर सकते हैं। हम मेरे बच्चों के हमने बना के लिए डायरेक्ट फॉर्म भर के वहीं से, बस ये है कि उनके साथ में जरा थोड़ा सा हार्डली बात करना पड़ती है वो तरीके से। और नहीं तो फिर एजेंट जो है वो एजेंट तो 1000 रुपये लेगा, इनके पास है नंबर, आप उनसे प्राप्त कर लें तो मिल जाएगा। लेकिन ये मिल जाएगा आपको डुप्लीकेट। आपने एक आधा अपना बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवा दिया होगा, दूसरा नहीं है, डुप्लीकेट मिलता है उसका, कभी भी आप निकाल सकते हैं, ये रूल है। आप जाकर जिसके पास नहीं हो करे, और उसकी बुनियाद पे आधार में अपडेट का जो काम आपको दिया जा रहा है वो करवा के आप ले सकते हैं। यूनिट टेस्ट नहीं होंगे तो फिर सालाना एग्जाम की तैयारी आ जाएगी देखते देखते में। तो ये बच्चे क्या यूं ही आगे एक मार्क्स कंडोनेशन के लेके, या यूं ही आगे वो बोले इजाफे के मार्क्स दे दिए और बढ़ गए, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। उनके बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, जो अकेले अकेला की जिम्मेदारी में नहीं आता है, बल्कि ये अव्वली जिम्मेदारी है बच्चे वालिदैन आपकी। आप लेकर बैठे, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको आता है कि नहीं, उसकी नोटबुक पूरी है कि नहीं, वो स्कूल जाता है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, अभी जो हम सुबह से जो दिन मसूलियात का जिक्र अभी सर ने शफी सर ने किया है, आप एक बात समझें, उसमें इतनी शर्मनाक यानी केसेस आए थे हमारे पास में कि किसी के पास से बीड़ी निकली है बैग में से, किसी के पास से मोबाइल फोन निकला, तो हमने सब दर्ज कर लिया। और ये काम हम हर 4 दिन 6 दिन में करते रहते हैं। तो हमने बैग चेक किए, एक तो टॉयलेट में से पकड़ के जाए वो बीड़ी पी रहा है, और वो 7वीं क्लास का बच्चा है। तो मेरा बोलना है, अब आप इसके लिए हमको कुछ बार डराएंगे कि जनाब लोग क्या करते हैं। मैंने अभी उस लड़के को डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि स्कूल में तो चलेगा नहीं। ठीक है, अभी आप में से किसी का नहीं हो बच्चा, लेकिन आपके बच्चे जब यहाँ पढ़ते थे, आप बोल सकते हैं ना मेरा बच्चा सेफ है कि नहीं, बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ का मुझको ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए मैंने उसको डिस्क्वालीफाई करके खत्म कर दिया मामले। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये
उसके दोस्तों पे, उसके साथियों पे उसका वक्त कहाँ गुजरता है, इस पर ध्यान दें प्लीज। ये आपके लिए जरूरी है, वरना आज तो आप देखें किसी तरीके से गुजार लेंगे, लेकिन जब कल बच्चा पूरे नौजवानी के शबाब में आ जाएगा तो आपको बहुत बहुत भारी पड़ जाएगा। और हम तो नहीं चाहते हैं कि ऐसा